बाज़ारों में जो पतंगों की रौनक है वो लगातार बढ़ती जा रही है। उसके साथ ही एक बड़ी तादाद ये देखा गया है कि 15 अगस्त के मौके पर जो चाइनीज़ मांझा है उससे शिकार हो जाते हैं बड़ी तादाद में परिंदे और लोगों को भी काफ़ी नुकसान होता है। उसी को लेकर एक पुरानी दिल्ली के एक शख्स हैं जिन्होंने एक मुहिम छेड़ी है इसके ख़िलाफ़ कि चाइनीज़ मांझा का इस्तेमाल ना किया जाए और वो इस मुहिम को पतंगों के ज़रिए आवाम के दरमियान पहुंचाना चाहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, हम बात करेंगे उनसे। 15 अगस्त के ऊपर बहुत ज़्यादा ये देखा जा रहा है अखबारात टीवी के ज़रिए कि इतने हादसा हो रहे हैं कि लोगों की जानें जा रही हैं और गर्दन कट रही है, हाथ टूट रहे हैं और परिंदों की सबसे ज़्यादा नुकसान परिंदों को पहुंच रहा है। क्योंकि पतंग आसमान में उड़ती है और वहीं परिंदे भी उड़ते हैं क्योंकि उनका घर है ये। तो वहाँ ये बहुत नुकसानात देखे जा रहे हैं। तो बहुत सारे परिंदों की जान चली जा रही है और हमारे यहाँ जो है बहुत से पक्षी ऐसे हैं जो इस वक्त अब नहीं हैं, लेकिन वो इक्का दुक्का भी जो है स्टोर में उलझ जाते हैं। तो मैंने ये पतंगों के ज़रिए एक कैंपेन चलाई है, चूँकि 15 अगस्त योम आज़ादी जो हम लोग मनाते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो शौक़ किया जाता है वो पतंगों का किया जाता है और सबसे ज़्यादा बिकती हैं। क्या पतंगों पर किस तरह से आप पैगाम दे रहे हैं? क्या कुछ उस पे लिखा हुआ है या स्टिकर्स वगैरह उसमें शामिल हैं? देखिए, मैंने पतंगे तो परचेज़ की हैं, चूँकि मैं पतंगे तो नहीं बना सकता था, लेकिन सोचा यही कि इसके स्टिकर्स बनवाए जाएँ, तो मैंने वो तैयार किए हैं। मेरा इसके ऊपर मोबाइल नंबर है और सारा मैंने जो इसमें मैसेजेस दिए हुए हैं, वो ये है कि ह्यूमन लाइफ़्स को आपने बचाना है और परिंद चरिंद को बचाना है और इसी पतंग के ज़रिए फ्री डिस्ट्रीब्यूट करके ज़्यादातर लोगों तक ये पैगाम जाए कि हम किसी की जान को बचा लें। और देखा ये गया है कि नौजवान और बच्चे ये पतंग बहुत ख़रीद कर उड़ाते हैं 15 अगस्त के दिन और आज़ादी मनाते हैं। तो इसी को देखते हुए मैंने इस पतंगों को चुना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पैगाम जाए और चाइनीज़ मांझे, डोर और मछली की डोर, मेटल वायर, इनसे जो है वो परहेज़ करें। चूँकि सरकार और पुलिस खूब इसको बहुत तेज़ी से मुहिम चला रही है, घर घर पकड़-धकड़ कर रही है, दुकानदारों के ऊपर भी बहुत मुस्तैदी से निगरानी करे हुए हैं। तो मैंने भी सोचा कि इस मुहिम के साथ जुड़ा जाए और पतंगों के ज़रिए ही इस मांझे से बचाव की पतंग मैं बनाऊं। और मैंने इसके ऊपर स्लोगन जो लगाया, आपकी जान की हिफाजत की पतंग और लाइफ सेविंग काइट। तो ये मैंने इसके ऊपर स्लोगन लिखे हैं, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश में, तीनों में। तो किस तरह से आप अवेयर कर रहे हैं पतंगे किस तरह से क्या डोर टू डोर लोगों के पास जा रहे हैं या आपने कोई स्टॉल लगाया हुआ है? किस तरह से आप लोगों को अवेयर कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मेरा माध्यम यही है कि जैसे सोशल मीडिया के थ्रू और आपके चैनल के थ्रू ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा जाए। लेकिन मैं ज़्यादातर लोग जो मेरे आसपास मोहल्ले हैं, बाज़ार हैं, उनमें मैं जाता हूँ, बच्चों से बात करता हूँ और दुकानदारों को मैं ये देता हूँ कि भाई आप चाइनीज़ मांझे से परहेज़ करें, ऐसी मेटल वायर डोर से जो है परहेज़ करें, जिससे हम लोगों की जान बचा सकें। तो मैं ये डिस्ट्रीब्यूट बाज़ार में कर रहा हूँ और फ्री ये बच्चों को देता हूँ। ख़ास तौर से बच्चों को मैं ये पैगाम इन पतंगों के ज़रिए पहुँचाना चाहता हूँ। 15 अगस्त के लिए ही क्यों आपने इस चीज़ को चुना? क्या इससे पहले आपके साथ कोई इस तरह का वाक़या हुआ या किसी वजह से आपने इस मुहिम की पहल की? हाँ, ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है, चूँकि यही मेरे ज़हन में आया कि मेरे साथ एक दफ़ा एक हादसा हुआ कि चूँकि मैं यहाँ हौस खाजी से अपने टू व्हीलर से जा रहा था, तो एक पतंग की डोर मेरे गर्दन में फँस गई। तो मैंने स्कूटर एकदम रोक दी और मेरी गर्दन में वो डोर जो है खरोंच मेरे आया, तो मुझे बहुत जलन महसूस हुई। तो मैं रुक गया और रुकने के बाद उस डोर को मैंने पकड़ लिया। तो उस ऊपर वाले का शुक्र एहसान है कि वो गर्दन के अंदर तक नहीं घुसी। तो मेरे जहन में यही आया कि इस बचाव के लिए, चूँकि पतंग सबसे ज़्यादा उड़ाई जाती है और फिर मैं ये बहुत बड़ी तादाद एक ख़बरों में मैं सुनता रहता हूँ कि जी किसी की गर्दन कट गई, किसी का आँख कट गई, किसी की हाथ कट गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया और बच्चे जो है पतंगों के को ज़्यादा नुकसान मैंने देखा है और ज़्यादातर बाइकर्स और टू व्हीलर्स वालों को मैंने नुकसान उठाते देखा है। तो मैंने इसी वजह से इस पतंग को के ज़रिए मैसेज पहुँचाने की कोशिश की है। क्या पतंगों के ज़रिए इससे पहले भी आपने कोई मैसेजेस आवाम के दरमियान पहुँचाए हैं? क्या कोई मुहिम इससे पहले भी चलाई है आपने? हाँ, मैं ये 15 अगस्त के दिन जो है यौम आज़ादी के दिन मेरी ये तीसरी कैंपेन है जो पतंग के थ्रू है। एक दफ़ा तो मैंने नफ़रत छोड़ो भारत जोड़ो के स्लोगन्स जो है प्रिंट कराए थे और वो मैंने मुल्क को एक जोड़ने की बात की थी।
तो एक तो पैगाम मेरा ये था, मैंने एक स्टॉल जो है पतंग के बाज़ार में लगाया था, तो काफ़ी उसमें मुझे रिस्पॉन्स मिला और लोगों ने बहुत उसको सराहा। उसके बाद फिर जब ये कोरोना के हालात आए, तो कोरोना से मैंने बचाव की पतंगें बनाई। तो उसमें जो है आपका मास्क लगाइए, सैनिटाइज़ कीजिए, तो ये मैंने एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई थी। तो जिससे लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ और बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया, बहुत मैसेजेस आए। उसके बाद अब इस साल चूँकि हालात बहुत चाइनीज़ मांझे से लोगों की जब मैं देखता हूँ कि इस तरह के हालात हॉस्पिटल्स के और लोगों के नुकसानात के, तो मैंने फिर इस साल फिर यही सोचा कि पतंग के ज़रिए फिर ये मैसेज दिया जाए। चूँकि ये सबसे बड़ा पर्व हमारे हिंदुस्तान में पूरा मुल्क मनाता है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई तमाम मज़ाहिब के लोग, और पतंगे उड़ाते हैं और शौक़ करते हैं। तो इसी पतंग के ज़रिए से मैंने फिर यही सोचा कि फिर इसको कंटिन्यू किया जाए और लोगों तक ये मैसेज जाए। शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो ये थे मोहम्मद तकी साहब, जिनका साफ कहना था कि उनका मकसद है जो इंसानों की जान है उसको बचाया जाए। जिस तरह से चाइनीज़ मांझे का कहर आवाम पर टूटता है 15 अगस्त के दिन, उसको रोकने के लिए उन्होंने इस मुहिम का आगाज़ किया है और उनका अहद है कि जब तक ये चाइनीज़ मांझे से होने वाली वारदातें कम नहीं होंगी, तब तक इसी तरह से वो अपनी इस मुहिम को जारी रखेंगे। ईटीवी भारत के लिए दिल्ली से मोहम्मद राहिम।